सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ ऋषभ राज एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। और आज मैं खुद को कैमरा पे देख के बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि आज ही मेरा हेयर कट हुआ है और मैंने बहुत अजीब सा हेयर कट कटवा लिया है। वो अलग बात है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू गाइज नो, बिटसेट ख़त्म हो चुका है। तो वन ऑफ द गुड थिंग्स इज़ दैट कुछ लोग तुम में से बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए होगे, कुछ तुम लोग जे एडवांस की तैयारी कर रहे होगे। सबका अपना अपना कोई अभी चल रहा होगा। कुछ लोग होगा कि चलो भाई जेई मेंस बिटसेट सब दे दिया, अपना काम हो चुका है, मेरे को एडवांस से मतलब नहीं है, मेरे को काउंसलिंग पे फोकस करना है। तो या फिर अगर आप एडवांस पे भी फोकस कर रहे हो फिर भी आपका थोड़ा थोड़ा ध्यान तो रहेगा ही बिटसेट काउंसलिंग पे। तो इसीलिए वी विल बी टॉकिंग अबाउट माई काउंसलिंग स्टोरी एंड what suggestions I'll give, what are the talking points before this counseling thing, and what you should think and all. सबसे पहले तो तुम लोग जानते ही हो कि 390 नंबर का बिट सेट हो चुका है। तो इसलिए तुम लोग सब इस टाइम पे ये बहुत कॉमन है कि सब लोग ऐसे सर्च करते रहते हैं कि यार मेरे को 220 पे क्या मिलेगा, मेरे को 250 पे क्या मिलेगा, मेरे को 280 पे क्या मिलेगा। मेरे से भी तुम लोग कमेंट में पूछोगे, हो सकता है मैं कुछ लोगों के गेस करके बता भी दूँ। एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम अपना स्कोर ज़रूर बताओ ताकि एक आइडिया लगे। तुम लोग हो सकता हो कमेंट्स में भी एक हेल्दी डिस्कशन कर पाओ। बट स्टिल मैं तुमको ये बताना चाहूँगा कि आई थिंक उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है ये करके, बिकॉज़ कोई भी इस टाइम पे ये गेस नहीं कर सकता है। बिकॉज़ क्योंकि 450 से 390 हो चुका है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कोई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष नहीं बैठा हुआ है कि वो तुमको तुम्हारा कमेंट पढ़ के बता देगा। बट स्टिल वी वुड गिव यू मतलब हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जो कमेंट्स वाले लोग भी होंगे, सब लोग एक फेयर गेस मारेंगे बट कुछ दिमाग लगाएंगे। अगर पहले 280 पे मिल रहा था तो अब हो सकता है 240 250 पे मिल जाए। इस टाइप का ऐसा कुछ दिमाग लगा के वी कैन गिव यू सम गेसेस, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सबको बताते रहूँगा बिकॉज इट्स हार्ड, अपना भी काम है कुछ कुछ। सो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे पास मैंने ये कुछ और वीडियोज़ भी बनाए हैं, बट आई वुड लाइक टू समराइज़ इट इन दिस वीडियो ऑल्सो। और साथ में बिटसेट बहुत दिन से कोई भी वीडियो नहीं आया, इसलिए मैं आज ही बता दूँ आपको। मेरा ऐसा था कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या थे। हर आपको कहीं ना कहीं पता होता है आपके क्या ऑप्शंस हैं। लाइक अगर आप अभी देखें, मतलब एग्जैक्ट आपको जोसा का टाइम लगेगा उसको आने में। और आप ऐसा भी ना एक्सपेक्ट करें कि बिटसेट का सारा काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा एंड आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि जोसा के काउंसलिंग में जाए और अपने प्रेफर्ड आईआईटीज़ या बिट्स को चुने, सॉरी एनआईटीज़ को चुने। बिकॉज़ वो मौका भी आपको मिलेगा। ये जल्दी स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो आपको जल्दी थोड़ा डिसीजन लेना होगा, बट हाँ, वो मौका मिलता है। रिफ़ंड वगैरह का ऑप्शन आ जाता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सब कुछ का एडवाइजरी आ ही जाएगा, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल्ड वंस द फर्स्ट इटरेशन रिजल्ट्स आर आउट। मेरी स्टोरी की बात करें तो मेरे पास क्या ऑप्शंस थे, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं झारखंड से हूँ सबसे पहले तो मेरे पास एक होम स्टेट कोटा की वजह से मेरे को बीआईटी मिश्रा में आईटी मिल रहा था, विच इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट। बीआईटी मिश्रा, इट इज़ अ गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट। इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बिरला, वॉट एवर आई नो, जितना मेरे को पता है। तो इट्स नॉट सिमिलर टू बिट्स पिलानी, जो कि कुछ लोग समझते हैं। हाँ, तो वहाँ पे मेरे को आईटी मिल रहा था। और एनआईटी जमशेदपुर में मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे, लाइक आई थिंक ट्रिपल ई मिल रहा होगा या फिर ईसीई मिल रहा होगा, आई थिंक ऐसा कुछ। और मेरे को हो सकता है लोअर आईआईटीज़ में कुछ सिविल या फिर केमिकल, आई डोंट नो, कुछ ऐसी ब्रांच या मैन्युफैक्चरिंग, वॉट एवर इट इज़, वो सब ब्रांचेस मिल जाती। तो ये सब ऑप्शंस थी मेरे पास। तो फिर मैंने बिट्स को क्यों चूज़ किया? देखो यार, सिंपल सा रीज़न है कि बिट्स का एक नाम है, मतलब अच्छा खासा नाम है बिट्स का। आईआईटीज़ जितना ब्रांड घर घर में नहीं है आई थिंक, बट इट स्टिल हैज़ अ बिग नेम। मैंने उसके बारे में पूरा रिसर्च किया। उसके बाद मेरे को एक ब्रांच मिल रहा था, जो ब्रांच मिला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। फ़िलहाल मेरे को 6th इटरेशन में जाके मिला था वो, पर वो मिला। तो अपने स्कोर के हिसाब से मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू फोकस मोर ऑन प्लेसमेंट्स, नॉट ऑन द ब्रांड वैल्यू। बिकॉज मेरे को प्लेसमेंट से मतलब था, मैं एक मिडिल क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरे को चाहिए मेरा प्लेसमेंट लगे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज़। तो इसलिए मेरे को प्लेसमेंट पे फोकस करना था। तो दैट इज़ वाई आई डिडेंट गो मच ऑन द ब्रांड वैल्यू एंड आई चोज बिट्स above all of the other things which were not very decent options according to me. ये था मेरा बात। एंड हाउ डिड द इटरेशंस प्रोसीड फॉर मी? मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा डिस्कशन वगैरह करके। तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी सबसे पहले ही काउंसलिंग भरते टाइम। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्या आया, और मैंने सिर्फ 5 चॉइसेस फिल की थी। जो काउंसलिंग वाला भरना होता है, प्रेफरेंस आपको ही भरना ही पड़ेगा। तो उसमें आप अनलिमिटेड चॉइसेस भर सकते हैं, पर मैंने सिर्फ 5 भरी। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को लगा सिर्फ 5 ही भर सकते हैं।
तो इसका मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ और इसके वजह से मेरे को प्रॉब्लम भी हुआ। तो मेरा स्कोर था 326। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, आपने हो सकता हो मेरा वीडियो देखा हो, माई बिटसैट एग्ज़ाम डे स्टोरी। अब देखने का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि बिटसैट ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल उस वीडियो में मैंने बताया था और उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी किया था। तो यही हुआ काउंसलिंग में कि मेरा 326 स्कोर था और मैंने सिर्फ 5 भरे थे, जिसमें लोएस्ट था जो मेरा अभी का ब्रांच है। नहीं, ये मेरा लोएस्ट नहीं था, मेरा लोएस्ट आई थिंक ट्रिपल एट हैदराबाद था। जैसा कि आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो हाँ, तो ट्रिपल ई पिलानी जो ट्रिपल ई हैदराबाद मेरे को मिला सबसे पहले, वो भी 4th राउंड में जाके। तो 3 राउंड अराउंड 15-20 दिन जो इस बार भी होंगे। होता क्या है कि कट ऑफ्स पहले 2-3 राउंड में बिल्कुल भी नहीं घटते, क्योंकि कोई भी अपना सीट क्यों ही छोड़ेगा। आप ही खुद सोचिए, अगर आपको कोई सीट मिल जाएगा, आपका कोई भी दूसरा चॉइस नहीं, आपको पता नहीं है कि आप एग्जैक्ट क्या डिसीजन लेने वाले हैं। सारे टॉपर्स को वो सीट्स मिल जाती हैं, बहुत ऊपर जाता है कट ऑफ और बहुत ज़्यादा डाउट्स होता है दिमाग में कि पता नहीं मेरे को अपना सीट मिलेगा कि नहीं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन काउंसलिंग इज़ पेशेंस एंड राइट फिलिंग ऑफ चॉइसेस। तो आपको आपका डिज़ायरेबल सीट मिल ही जाता है, जैसा कि इस बार भी हमने देखी। इस बार तो 12 इटरेशंस हुए थे। और आपको ये भी बताऊंगा, प्लीज़ 2021 के जो काउंसलिंग के सिचुएशन है उससे बहुत ज़्यादा कंपेयर मत करें। ऑल्सो मैं आपको ये भी बता दूं कि 2021 का कट ऑफ का डाटा ऑफिशियली रिलीज़ भी नहीं किया बिट्स ने। आई थिंक वो लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि अगले बार हम लोग 390 का ही पेपर बनाएंगे, और फिर ये जो 390 का पेपर होगा उसका बिल्कुल अलग पैटर्न होगा कट ऑफ्स का। और ये जो 2021 में हुआ, पता नहीं क्यों हुआ, जो भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स का ड्रॉप हुआ, बहुत ज़्यादा इटरेशंस हुए, हो सकता है वो लोग भी जानते कि ऐसा फिर से नहीं होने वाला है, विच विल सी। हाँ, तो आई थिंक वो लोग यही गेस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भी रिलीज़ नहीं किया, ताकि कोई भी बच्चा उसको देख के गलत डिसीजन ना ले ले। तो या दिस आर द ऑल थिंग्स विच आई कंसिडर। तो मैं अपना स्टोरी बता रहा था, तो ऐसे ही हुआ। मेरा 3 राउंड तक मैं वेट कर रहा था। मेरे घर वाले ही बोल रहे थे कि पता नहीं तुमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऐसा होता है कि आप काउंसलिंग में जाते ही आपको वेटिंग लिस्ट हो चाहे जो भी हो, आपको 50,000 भरना पड़ता है अगर आप वेटिंग लिस्ट में रहते तो। और अगर आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको 2 लाख आसपास भरना होता है। हाँ, तो 2 लाख भरना होता है। तो आप बोलेंगे कि 2 लाख भरना पड़ेगा, मैं सीट भी नहीं लूँगा तो कैसे चलेगा। तो द थिंग इज़ 50,000 भरो या 2 लाख भरो, अगर आप वो लास्ट में सीट रिटेन नहीं करते तो आपको फुल रिफ़ंड देते हैं। कुछ दिनों बाद देते हैं, मतलब 1-2 महीने बाद देते हैं, बट वो देते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। कम से कम उनको इतना तो करना पड़ेगा ताकि हर लोग सीट रिटेन करके ना रखें। ये अलग बात है, फिर भी लोग रख लेते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने 2-3 राउंड वेट किया, उसके बाद लास्ट में जाके मेरा ट्रिपल ई हैदराबाद लगा। तो 4th राउंड में जाके जब मेरे को ट्रिपल ई हैदराबाद मिला तो अराउंड 10 दिन मैंने वहाँ पे बिताया। उसके बाद वहाँ पे आई थिंक मैं पूरा एडजस्ट हो चुका था। बट फिर जब लगा कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, आई वॉज ओके एंड एवरीथिंग वॉज फाइन। क्लासेस वासेस भी स्टार्ट हो जाती है 4th राउंड के बाद ही, बट जो फाइनल चीज़ें निकलती हैं वो 6th राउंड के बाद होता है। तो या तो 4th राउंड के बाद मैं सब कुछ सेटल हो गया था हैदराबाद में, मेरे को सही भी लग रहा था। बट फिर 5th राउंड में जाके फिर कोई चेंज नहीं आया, तो मैंने बोला सही है, अब कोई चेंज नहीं आने वाला है। फिर 6th राउंड में जाके मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पिलानी में हो गया। सो दिस वॉज आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सर्टनली हैप्पी बिकॉज पिलानी इज़ द मेन कैंपस। और मैंने ऊपर भरा था उसको काउंसलिंग में, तो मुझे अच्छा ही लगा। बट आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज मैं यहाँ सेटल भी हो गया था हैदराबाद में। सो या मेरे को एक्सपीरियंस है दोनों बिट्स हैदराबाद और बिट्स पिलानी का। तो फाइनली जब मेरा बिट्स पिलानी में हो गया तो उसके बाद फिर एवरीथिंग वाज फाइन। और फिर कुछ दिन लगा सेटल होने में और फिर मज़ा आ गया, फिर सब सही हो गया। तो फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ, दैट्स इट। और एक और चीज़ मेरे को लगता है, पता नहीं इस बार का क्या इन्फॉर्मेशन आएगा ही, बट आई थिंक ऐसा हो सकता है कि 4th राउंड के बाद वो लोग पिछले सिस्टम पे रिवर्ट कर जाए। 4th राउंड का जो रिजल्ट है उस हिसाब से कैंपस पे जाके आप सब कुछ करें। आई डोंट नो वो लोग ऐसा करेंगे कि नहीं, हो सकता है अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन पे ही रख ले। बट ऐसा था कि 4th राउंड के बाद आपको कैंपस पे जाके चेकआउट करना होता था, वहाँ आपको हॉस्टल वगैरह मिल जाता था। तो ये मेनली इसलिए किया जाता था कि ताकि 4th राउंड पे जो भी रहे वो श्योर शॉट बिट्स में रहने वाला है, ताकि ऐसा मतलब ऐसे लोग ना करें कि भाई 4th राउंड तक बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं आपको कितना ज़्यादा नुकसान होगा अगर आप 4th राउंड तक सीट रिटेन किए हुए हैं, बस इसलिए ताकि दूसरा ऑप्शंस है आपके पास। इसलिए मतलब कुछ लोग होते हैं जो लोग बिना काम का सीट रखे रहते हैं। तो या ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब अब नहीं क्या मतलब बेस्ट ऑप्शन रखना चाहिए। तो मैं यही नहीं बोल सकता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैसे नहीं करेंगे जब तक आपको आपका बेस्ट ऑप्शन दोनों जगह जोसा और यहाँ पे ना मिले। सो दैट इज़ इट। आई थिंक आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। पूरी क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप खुद इस प्रोसेस का भाग बनेंगे। बट वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स विच आई वुड लाइक टू गिव यू इज़ दैट प्लीज़ कीप पेशेंस। और
या पेशेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सही से चॉइस फिलिंग कर लेना, वीडियोज़ वगैरह देख लेना। हो सकता है मैंने भी कुछ बनाए होंगे 1 या 2। मेरा एक पूरा काउंसलिंग का प्लेलिस्ट भी है, वो मैं नीचे शेयर भी कर दूंगा, तो उसको भी देख लेना। मैंने सारे ब्रांचेस पे ही बनाए हुए, तो अगर आपको जानना है कि कौन सा ब्रांच अच्छा है, कौन सा ब्रांच बेकार, तो कोई ब्रांच नहीं है, बट फिर भी उसके डिटेल में आपको जानना है तो वो भी मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए यार। तो बिटसेट वगैरह के बारे में आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, बिट्स के लाइफ के बारे में सब कुछ बनाए हुए वीडियोज़। अब मैं बार बार उन्हीं को नहीं बनाना चाहता बिकॉज रिडंडेंट हो जाता है, पर स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप देखें। इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऋषभ द क्रिएटर साइनिंग ऑफ, RTC।